सिद्ध नाम सुखकार। सूर्य पाठ के साधुगण है जग के आधार। इन्हें पाँचों परमेष्टि से सहित मूल यह मन। अपराजित व अनादि है नमोकार शुभ नमोकार महामंत्र को तू सतवार 40 पढ़ करे लहूँ सात में धाम सहकार। 40 पढ़ करे लहूँ सात में धाम सहकार। 40 पढ़ करे लहूँ सात में धाम सहकार। हो जयवंते अनादि मंत्र में नमोकार अपराजित मंत्र। पंचपदों से युक्त सुयंत्र में सर्व मनोरथ सिद्धि सुतंत्र। 35 अक्षर माने हैं इसमें है 58 मात्राएँ भी हैं। अति सहकारी मंत्र जगत में सब मंगल में कहा प्रथम है। जिसने इसका ध्यान लगाया मन मंदिर में इसे बिठाया उसका बेड़ा पार हो गया भवदधि से उद्धार हो गया। अंजन बना निरंजन क्षण में सूली बदली सिंहासन में। नाग बना बूलों की माला हो गई शीतल अग्नि ज्वाला। जीवन धर से इसी मंत्र को सुना स्वान ने मरना सन हो। शांत भाव से काया तज कर पाया पद यक्षेंद्र हुआ। तो एक बैल ने मंत्र सुना दाहराज घराने में जन्मादा। चाँदीश्वर ने हुआ जब उसको उसने खोजा। पद में रुचि को गले लगाया आंगे में त्रिभाव निभाया। कालांतर में बही पद में रुचि राम बने तब बहुत धर्मेर। बैल बना सुग्रीव बंधुवर दोनों के संबंध मित्रवर। रामायण की ही सत कथा है नमोकार से मिटी व्यथा। ऐसी ही कितनी घटनाएं हैं नए पुराने ग्रंथ बताए। इसीलिए इस मंत्र की महिमा कही सभी ने इसकी ही गरिमा। हो अपवित्र पवित्र दशा में सदा करे संस्मरण हृदय में। जपे शुद्ध तन से जो माला वे पाते हैं सौख्य निराला। अंतर मन पावन होता है बाहर गाह अगमल धोता है। नमोकार के 35 व्रत हैं श्रावक करते। हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र को लिखो जैन गण। जैनी ही संस्कृति दर्शाएगा सुख समृद्धि भी दिलवाएगा। एक तराजू के पलड़े पर सारे गुण भी रख देने पर। दूजा बलड़ा मंत्र सहित जो उठा न पाए कोई उस उठते चलते सभी क्षणों में। जंगल पर्वत या महलों में महामंत्र को कभी न छोड़ो। सदा इसी से नाता जोड़ो। देखो एक स्वभाव में चक्र था उसने मन में इसे जपा था। देव मार नहीं पाया उसको तब छल युक्ति बता। उसके चंगुल में फंस करके
लिखा मंत्र राह जाने जल में, जो ही उस पर कदम रख दिया, देव ने शक्ति प्रकट कर दिया। देव ने उसको मार गिराया, नरक धरा को नृप ने पाया। मंत्र गए अपमान कथानक, सचमुच ही है हृदय विदार। भावों से भी न अभिनय करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना। इसके लेखन में भी फल है, हाथ नेत्र हो जाए सफल है। नमोकार की बैंक खुली है, ज्ञानमती पे हस्तिनापुर में मंत्रों का व्यापक संग्रह है। इसकी किरण प्रभा से जग में फैले सुख शांति जन जन में। मन वचन से इसे नमन है, महामंत्र का करो स्मरण में। महामंत्र का करो ईश्वर, महामंत्र का करो स्मरण में। यह महामंत्र का 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं। ओम अथवा अस्याऊ सामंत पूर्ण मंत्र जो ओमकार में ही देव ध्वनि गे एक दिन स्वामी बनते हैं। परमेष्टि बद को बागर वे खुद नमोकार में बनते हैं। 2522 वीर अब अश्विन शुक्ला एकम तिथि में, रच दिया ज्ञानमती गरणी की सिद्धासनमति मैंने। मैं भी परमेष्टि बद पाऊँ, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा, जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा। रम कर पावन बन, रम कर पावन बन जाएगा। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाणम, नमो उवैझायाण में, नमो लोय सविशाहुणम। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाण में, नमो उवैझायाणम, नमो लोय सविशाहुणम। नमो अरिहंताणम में, नमो सिद्धाणम में, नमो आयरियाणम, नमो उवैझायाणम, नमो लोय सविशाहुणम। नमो अरिहंताणम में, नमो सिद्धाणम में, नमो आयरियाणम, नमो उवैझायाणम में, नमो लोय सविशाहुणम। नमो अरिहंताणम में, नमो सिद्धाणम में, नमो आयरियाणम, नमो उवैझायाणम में, नमो लोय सविशाहुणम। नमो अरिहंताणम में, नमो सिद्धाणम में, नमो आयरियाणम, नमो उवैझायाणम, नमो लोय। नमो अरिहंताणम में, नमो सिद्धाणम में, नमो आयरियाणम में, नमो उवैझायाणम, नमो लोय सविशाहुणम। नमो अरिहंताणम में, नमो सिद्धाणम में, नमो आयरियाणम, नमो उवैझायाणम में, नमो लोय सविशाहुणम। नमो अरिहंताणम में, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम में, नमो उवैझायाणम, नमो लोय सविशाहुणम। बोले नमोकार महामंत्र की।
नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहू आयरी राऊ पस्यो परवादिन्यो भव्ये जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु, कल हम यहाँ पर शुद्धि की चर्चा कर रहे थे। चौका चौका चौका, 16 16 16। बस हमें पता है 16 यानी वो कपड़ा न छिल जाए, इतने ही 16 पता है। और कोई 16 हम 16 कपड़े पहने हैं, हम 16 में 16 है क्या आखिर में? चौका जैसे कल बताया था, 4 जहाँ पर शुद्धियाँ रहती हैं, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, उसे चौका बोलते हैं। अब इस चौका के अंदर एक एक शुद्धि के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले आती द्रव्य शुद्धि। तो द्रव्य शुद्धि मतलब जो भी द्रव्य आहार के उपयोग में आता है। अब क्या क्या आता है आहार के उपयोग में? पानी आता है, खाद्य सामग्री आती है, ईंधन आता है बनाने के लिए, वस्त्र आदि उपयोग में लाते हैं। ये सब आ गए किसमें? द्रव्य शुद्धि में। तो सबसे पहले आती है अन्न शुद्धि। हम जो भी आहार के लिए सामग्री लेके आ रहे हैं वो मर्यादित है क्या, मर्यादित है? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। अन्न कहीं भुना हुआ तो नहीं है, विधा हुआ तो नहीं है, अंदर इल्ली आदि तो नहीं पड़ गए, मर्यादा के बाहर तो नहीं हो गया। मसाला आदि जो है ठंडियों में 7 दिन की मर्यादा रहती है, गर्मियों में 5 दिन की रहती है, बरसात में 3 दिन की मर्यादा रहती है मसाले की। इसी प्रकार आटे की मर्यादा रहती है, बूरे की ठंडियों में 1 महीने की, गर्मियों में 15 दिन की, बरसात में 7 दिन की मर्यादा रहती है। दूध की तो जब दूध निकाला जाता है गाय से या भैंस से तो उसके 48 मिनट के अंदर अंदर उसको गर्म करना पड़ता है। यदि नहीं करते तो दूध अभक्ष हो जाता है। दूध की मर्यादा देखना पड़ेगी। यदि दूध अभक्ष हो गया तो आपने जो भी घर में सामग्री बनाई उस दूध से सब अभक्ष हो गई। घी भी बनाया है वो भी अभक्ष हो गया। जब मूल ही खराब है, लोग आजकल क्या करते हैं, बाजार से मक्खन ले आते हैं, मलाई इकट्ठी करते रहते हो आप। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की इकट्ठी मलाई कर लेते हो। वो 4 दिन वो मलाई सड़ू के फिर उसके बाद उसका घी निकालते हो। महाराज जी 16 का घी, घर का घी, मलाई का घी घर का। अरे वो तो अभक्षी हो चुकी है मलाई तो। 24 घंटे उस दूध की मर्यादा है। आपने जो दूध गाय से निकाला है उसे आपने उबाल लिया, 24 घंटे तक वो दूध है मर्यादित, उसके बाद अमर्यादित हो जाएगा वो दूध। अगले दिन नया दूध चलेगा। वो दूध उपयोग नहीं कर सकते साधु के आहार में। आप सोचो कि आज दूध ले आए, आज तपा लिया, बच गया, महाराज ने नहीं लिया, रख लो, कल फिर इसे गर्म करके तपा देंगे। चाहे फ्रिज में रखो चाहे कुछ करो,
उसकी मर्यादा, फ्रीज में आप रख रहे हो उसको फटने से बचाने के लिए, ना कि उसकी मर्यादा बढ़ रही है। कोल्ड स्टोर में वस्तु इसलिए रखते हैं वो जो गर्मी कारण जो फट रही थी वो नहीं फटेगी बस, बाकी उसकी मर्यादा तो खत्म हो चुकी है। 24 घंटे हो गए, अब 24 घंटे बाद अब ओम शांति, और आप हर दिन मलाई निकालते जा रहे हो, कटोरा में रखते जा रहे हो, फिर 1 दिन की हो गई, 2 दिन की हो गई, 10 दिन की मलाई हो गई, उसमें बास आने लगती मलाई में। सूंघो तनक मलाई, जब सूंघोगे तो उसमें खट्टी खट्टी दुर्गंध आने लगेगी मलाई में, और आप उसका घी निकाल के कह रहे हैं महाराज जी सोले का घी हमारे घर का घी है। कोई सोले का घी नहीं है, ये कह रहे हैं पहली शुद्धि द्रव्य शुद्धि। जो भी अन्न साधु के आहार पर ग्रास रख रहे हैं, इसलिए तो आसान है कहना आहार कराना, लेकिन उसकी विधि जब आप पता चलोगे ना, एक श्रावक होना कितना कठिन है। साधु होना सरल है विनोद जी, साधु होना सरल है, श्रावक बनना कठिन है। आपको लगता है महाराज जी मुनि बनना कठिन है, कैसे महाराज जी ठंडी में रह लेते हैं बिना कपड़े के और ऐसे रह लेते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि श्रावक यदि वास्तव में श्रावक बने तो फिर जब ये शुद्धियों का पालन कैसे कर पाता हो बेचारा। दूध लेने जाना सुबह से, फिर 48 मिनट के अंदर उसे गर्म करना, फिर उसकी मलाई निकाल कर 24 घंटे के अंदर अंदर उसका घी निकालना, कर पाते हो? नहीं कर पाते। तो पहली शुद्धि कह रहे हैं खाद्य शुद्धि, मतलब अन्न शुद्धि। खाद्य सामग्री सड़ी नहीं होनी चाहिए, गली नहीं होनी चाहिए, घुनी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप ले आए बाजार से सामग्री लाए, कल 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, अब उसमें दाग लग गए, तो आप उसको निकाल कर दाग निकाल कर अलग करते जा रहे हो, उसी को बना लो। आपकी द्रव्य शुद्धि खत्म हो गई, अन्न शुद्धि खत्म हो गई। एप्पल में दाग लग गए, सड़ गए, उनके जितना सड़ गया उतना हटा दो, बाकी को तो चलने दो। ये क्षेत्रों पे अधिक होता है, जहां क्षेत्रों पर तीर्थ स्थानों पर जहां सामूहिक चौके लगे रहते हैं, समाज बस पैसा दे देती है, और वहां चौका चलता रहता है, तो महीना भर कभी उठा के एक पेटी रख गए, अनार रख गए, संतरा रख गए, मौसमी रख गए, फल रख गए, वे रखे हैं, वे सड़ रहे हैं, वे उन्हीं को बना बना के काट दे रहे हैं। उतना निकाल देते हैं, उतना निकाल दिए, तो कह रहे वो वहां पर अन्न शुद्धि है ही नहीं, अन्न शुद्धि है ही नहीं है। इसलिए क्षेत्रों पर पैसा नहीं देना चाहिए, खुद जाके स्वयं अपने हाथ से वस्तु को बना के खुद आहार कराना चाहिए। भैया फल खुद अपने मत भरो, 1 किलो फल ले जाके मत रखो उनके चौके में, आप तो 2 फल खरीदो, उनको सुधारो, अपने हाथ से खुद चला के आओ। हमारे पास समय तो रहता नहीं है, और थैली भर के नहीं ले जाते हैं, ये अनार या एप्पल, ये सेब फल 1 किलो 2 किलो। अब साधु कितना खाएगा? 1 किलो 2 किलो तो नहीं खा जाएगा, 1 खा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 खाएगा, खाया तो उस साधु पड़ा हुआ है, ढेर लग रहा है, वो सड़ रहा है, वो उसी में से बन रहा है, चल रहा है, और खा रहा है, सब हो रहा है। इसलिए जब भी आपका आहार दान का फायदा नहीं हुआ, जब भी आहार दान दो, आप अपने घर से, अपने जहाँ भी कक्ष है वहाँ से अपने सोले का पानी लाकर, शुद्ध पानी कुएं से पानी लाकर धोकर बनाओ, और साधु के आहार हो रहा है वहाँ जाकर चलाओ, संतुष्टि रहेगी। इधर पता चला आप 1 किलो यहाँ दे गए, दूसरा उठा के ले गया सामान, पता ही नहीं है उसका कहाँ गया, आहार दान में गया कि पेट में गया किसी के। तो आचार्य उन कह रहे हैं खाद्य सामग्री सड़ी गली घुनी नहीं हो, या चौथे धोकर धूप में सुखा ली गई हो। ऐसे नहीं बोरा खोला, बाजार से खरीद के ले आए गेहूं, और सीधे पीस दिया बिना धोए। आपको पता नहीं है, आपको तो ऐसा लगता है कि पैकिंग आ रही, गेहूं पैकिंग आ रहा है। अरे गेहूं पैकिंग आने से पहले खेत से निकलता है, खेत से निकलकर ट्रालियों में, ट्रैक्टर की ट्रालियों में भरा हो जाता है, उस ट्राली में किसान लोग चलते रहते हैं, वो मंडी में जाता है, वहाँ पर उसकी बोलियाँ लगती हैं, वहाँ सब लोग चढ़कर उसको देखते हैं,
पैरों के नीचे कुछ छता रहता है वो गेहूं। कभी गए मंडी, देखी विनोद जी? कभी अनाज खरीदा? क्या किया फिर हमने? बस फोन कर दिया, एक फोन किया, वो पैक आ गया। कभी अनाज मंडी आप जाके देखो, ट्रक की ट्राली की टालियां किसानों की लगी हुई हैं, वहां दलाल खड़े होकर, उस पर किसान खड़े होकर दिख रहे हैं, नीचे से हाथ डालकर ऊपर से हाथ डालकर, गेहूं कैसा है, घुना है कि नहीं है, कितना कंकड़ है, कितना फूसी है, ये सब वहां पर वो जो बड़े बड़े लोग हैं खरीदने वाले, अन्न खरीदने वाले, वो देखते हैं। सब जूता चप्पल सब पहने रहते हैं, फिर वो देखकर खरीदते हैं, उनके यहाँ डलता है, फिर वहां पर छान वो देखकर फिर धीरे धीरे पैकिंग करके वो यहां आ जाता है। वो थोड़ा ना धो रहे हैं उसको, बस उन्होंने उसमें से कंकड़ हटाए, फूसी हटाई और बढ़िया पैकिंग हो गया। जो गेहूं आपके पास 20 किलो के बोरे में आ गया, आपको गेहूं आया, भैया अच्छा गेहूं है, देखो कितना चमक रहा है, और आपने ऐसे ही पीस के खा लिया। तो कह रहे हैं कि अच्छे उसको धूप में धोकर धूप में सुखाओ, वो ना जाने कितने पैरों के नीचे से आ रहा है, उसी पर बोरे पर लोग पैर रख कर खड़े हो रहे हैं, चढ़ रहे हैं। इसलिए कोई भी सामग्री सीधी नहीं खाना चाहिए। जिन सामग्री धो सकते हैं, ऐसी फल फ्रूट आए और सीधे रखे और तुमने उठाया मुंह में और सीधा लेना शुरू कर दिया, नहीं, पहले धो उनको। कितने प्रकार के हाथों से होकर आ रहा है वो वस्तु, कितने प्रकार के हाथों से होकर आ रही है, भाग छबक्ष व्यक्ति के हाथों से होकर आ रही है वो वस्तु। जो उस वस्तु को बेच रहा है वो कौन है? अभक्ष भोजी। जो फल आदि बेच रहे हैं, सब्जी आदि बेच रहे हैं, वो कौन व्यक्ति हैं? वे तो अभक्ष भोजी हैं। तुम्हें भले नहीं वहां पे सब्जी रखी, उनके बगल में उनका थैली में उनका अपना रखा हुआ है सामान, अभी घर जाना है ले जाके रखा है, वहीं सामान रखा है, वही देख लिया, हाथ उठा लिया, वही तुमको सामान तौल के दे दिया। तो इसलिए सामग्री को धो, बिना धुली हुई सामग्री उपयोग नहीं करना चाहिए। पर अब आज कहें क्या, अब तो सब आशीर्वाद पैकेट आ गया आटे का, बस उन्होंने पैकेट खोला आटे का और शुरू बनाना, धोने तो छोड़ो। मिलती है हमको तो रोज देखते हैं, हम तो रोज धूप देखते हैं ऊपर। हाँ, इसलिए तो हमारे श्रावक लोग, उनको पता था कि धूप देखने नहीं मिलती है, इसलिए साल भर का इकट्ठा धो के सुखा लेते थे। जब धूप आती है गर्मियों का समय, इसलिए आप देखो कितना साइंटिफिक है, अनाज कब आ रहा है? मार्च अप्रैल में आ रहा है। अनाज कब आ रहा है? मार्च अप्रैल में आ रहा है। जब धूप रहती है उस समय धो लो, सुखा लो, फिर बाद में ठंडी हो जाएगी, बरसात हो जाएगी, फिर धो सुखा नहीं पाओगे। इसलिए समय आ जाता है, बस अब मार्च से लेकर जून तक, मई तक, ये अनाज धो के सुखाने का समय है जैन श्रावक का है। तो ये खाद्य सामग्री अच्युत धूप में सुखाना, किस सामग्री को, जो धोने लायक सामग्री, सामग्री को धोकर सुखाकर उसको अपने भरो। दाल गेहूं कुछ भी हो, बिना धोए उपयोग नहीं करो। चाहे दाल हो किसी प्रकार की, चना की दाल हो, मूंग की दाल, अनेक प्रकार की दाल होती हैं, चाहे आपके गेहूं हो, अनाज हो, ज्वार हो, बाजरा हो, ये सब धो के सुखा के रख लो। फिर कह रहे हैं बिना धुले अन्न मसाले आदि प्रयोग नहीं करें। अब उनको क्या बोलें जिनके घर में बाजार के पैकेट चलते हैं अन्न मसाले के। अब पैकेट ही बाजार के आते हैं, 100 ग्राम मिर्ची का, 200 ग्राम धनिया का, आधा किलो जीरे, मतलब सब पैसे पैसे रखा हुआ है। तो पर नहीं, तो शुद्धि में अन्न शुद्धि सबसे पहले। खाद सामग्री सड़ी गली नहीं होनी चाहिए। जब भी आप चौका लगाएं, किसी साधु के लिए, आहार चर्या के लिए आप पहुँचें, तो पहले देखें कि खाद्य सामग्री खराब तो नहीं हो रही। यदि सड़ी सामग्री, खराब सामग्री, उसको अलग हटा दो। लोभ मत करो, अरे आज तो और आई नहीं है, चलो इसी को कर दे रहे, नहीं तो फिर वो और रस नहीं मिल रहा, अब अनार सड़ गए, नया आया नहीं, आपने उन्हीं को ही निकाल दिया, और नहीं तो फिर लोग कहेंगे रस तो था ही नहीं, तो फिर इसलिए अब चलो नहीं चले। तो कह रहे हैं नहीं, खाद्य सामग्री सड़ी गली घुनी ना हो। दूसरा, अशोधित धोकर धूप में सुखा ली गई हो। तीसरा, बिना धुले अन्न मसाले आदि प्रयोग नहीं किए गए हों। गेहूं आदि सूख जाने के पश्चात चक्की से पीसना चाहिए
ये मर्यादित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जिसकी जो मर्यादा दी है उस वस्तु का उपयोग, घी की मर्यादा, दूध की, तेल की, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, मसाला, उनका प्रयोग करें। चीनी के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग नहीं करें, कांच के बर्तन का उपयोग नहीं करें देने में। चीनी के बर्तन तो बिल्कुल नहीं करो, नहीं तो बहुत से लोग चीनी के बर्तन उपयोग करने लगते हैं। प्लास्टिक की मत करो, क्योंकि प्लास्टिक आपको पता नहीं है, प्लास्टिक दानों से बनती है ना। वो दाने किससे बनते हैं? जितनी सड़ी गली आपकी प्लास्टिक पूरे देश की विदेश सब जो होती है ना, उससे वो दाने बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, गलाकर उसको सड़ा, उसको, और उस दानों से फिर वो बनता है। अब तुम प्लास्टिक की कटोरी लेके आ गए और महाराज जी ले लो इससे, नहीं, प्लास्टिक की वस्तुओं से कभी हार नहीं देना। प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक का मग आदि कुछ भी हो, कांच का बर्तन हो, उससे भी कभी आप सामने लाके गिलास ले आए, कांच के गिलास में आपने रस भर लिया और अब महाराज जी लो गिलास से, नहीं, आप धातु के गिलास का उपयोग करो। उत्कृष्ट तो है स्वर्ण धातु का उपयोग करो। यदि स्वर्ण नहीं है तो रजत धातु का उपयोग करो, रजत नहीं है तो कांसे की करो, कांसा नहीं है तो पीतल करो, पीतल नहीं है तो फिर आखिरी में आ ही जाते हैं लोहे पे। स्टील क्या, लोही है एक तरह से। हाँ, कांच भी अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब देने के हिसाब से पात्र नहीं है, वो पात्र नहीं है, पात्र धातु का ही होता है। या तो मिट्टी का बर्तन होता है या फिर धातु के बर्तन सा होता है। जंगल में राम सीता आदि के पास धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में भोजन, बस मिट्टी के बर्तन में एक ही बार भोजन बनता है, दूसरा उनको फेंकना पड़ता है, इसलिए धातु बर्तन पुनः उपयोग हो जाते हैं, इसलिए धातु के बर्तन उपयोग करते हैं। लेकिन कांच आदि बर्तनों से आहार नहीं दिया जाता, ये दिगंबर मुनिराज है। कांच आदि के बर्तनों का उपयोग शूद्रों के लिए करते हैं। आपके घर में याद नहीं हो तो पहले आपके घरों में अलग से जो शेड्यूल कास्ट को कांच के गिलास रखते थे, भैया इसमें पानी पिला दो, इसमें चाय पिला दो, अलग से रखे, स्टील के बर्तन नहीं देना। और दे दिए मान लो, फिर उनकी अग्नि शुद्धि करना पड़ता था, या तो अलग कर देते थे, नहीं तो फिर आग में तपाते थे, उनको तपाकर शुद्ध किया जाता था। तो कांच की रखते थे भैया, ठीक है, इस शूद्रों के लिए दिया जाता है कांच के बर्तनों से भोजन। कांच के बर्तनों से भोजन शूद्रों को दिया जाता है। दिगंबर मुनिराज कोई शूद्र नहीं है, ये तीर्थंकर की मुद्रा है, भगवान महावीर की मुद्रा है, ये तीर्थंकर के लघुनंदन है। इसलिए उत्कृष्ट पात्रों में हाथ देना चाहिए। वो तो पात्र में हार करते नहीं है, इसलिए साधु कर पात्र बनाया है। आपको पात्र में हाथ नहीं करना, क्योंकि आप पात्र में हार करोगे तो राग देश बढ़ जाएगा। इसलिए दाता दे अच्छे से पात्र में, लेकिन आप तो हाथ में हार करो। लेकिन यहाँ पे दाता की व्यवस्था चाहिए। दाता कैसा पात्र रखना चाहिए, क्योंकि विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, किस विधि से दे रहा है, कैसा द्रव्य दे रहा है, कैसा पात्र है, कैसा दाता है, इन सबसे दान में विशेषता आती है। उत्कृष्ट पात्रों से की गई भगवान की भक्ति, उत्कृष्ट पात्रों में की गई भगवान की पूजा आदि, उत्कृष्ट पात्रों से दिया गया गुरु को दान आदि उत्कृष्ट फल को देता है। जैसे अलग अलग मालाओं से अलग अलग फेरने का अलग अलग फल बताया आगम में। सोने की माला से फेरने का ये फल है, चांदी की माला से फेरने का ये फल है, धागे की माला से फेरने का ये फल है, बीज की माला से फेरने का ये फल है, हाथ से फेरने का ये, ऐसे अलग अलग फल है। ऐसी दान की फलों में विशेषता आती है। तो यहाँ पर प्लास्टिक के, कांच आदि के बर्तनों से आहार नहीं देना चाहिए। कोशिश करें उत्कृष्ट धातु से दें, नहीं हो तो मध्यम से दें, और नहीं तो जगन से दें, लेकिन प्लास्टिक आदि से ना दें। तो आज का सुंदर देखने में वो ज़्यादा लगते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं आपको। ये हो गई आपकी अन्न शुद्धि। फिर आती है जल शुद्धि। कौन सी शुद्धि? जल शुद्धि। जल शुद्धि में दो बात, पहले जल को छानना, फिर दूसरे जल से निकले जीवों को यथा स्थान पहुंचाना। इसलिए कुएं के जल का उपयोग किया जाता है। कुएं के से पानी को व्यवस्थित निकालना, कड़ेदार बाल्टी से पानी को निकालना, छानना, दोहरे छन्ने से छानना, फिर उसकी जीवानी को वापिस पानी में पहुंचाना, ये जल शुद्धि है, जीव रक्षार्थ।
हम यहाँ पर करते हैं, जल छानने के लिए ऐसे मोटे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे। ऐसा पतला सा ले लिया रुमाल, एक कपड़ा ले लिया रुमाल सा और एक कह रहा छान लिया, उसमें तो फट से सब निकल जाता है। नहीं, धीरे धीरे जिसमें से पानी निकलता हो। इधर फट से डाला, फट से निकल गया, वो छन्ना छन्ना नहीं, कपड़ा नहीं। जिस कपड़े में हमने पानी डाले वो धीरे 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 वो पानी अंदर जा रहा हो, वो छन्ना कहलाता है। दोहरा इतना बड़ा होना चाहिए, आपके पात के मुख से बाहर तक निकलता रहे छन्ना। ऐसा ना हो इधर आप पानी डालें वो अंदर ही घुस जाए। आपने इधर से पानी डाला ऊपर से और वो अंदर ओम शांति हो गया सब छन्ना। नहीं, मुख से कम से 2 गुना बड़ा छन्ना होना चाहिए। आपका जिस वस्तु को भी आप छान रहे हो तो उस मुख से 2 गुना, तो लगभग 2x2 का छन्ना पर्याप्त होता है। यानी 24 इंची लंबा, 24 इंची चौड़ा ये आप छन्ना यदि बनाते हैं, इसको मतलब 48 इंची ले गया ऐसा और 24 इंची ऐसा, तो पलट के हो जाएगा डबल में 24 इंची रह जाएगा। 48 इंच 4 फीट का लंबा रहा तो पड़ के 2 फुट रह जाएगा, और 24 इंची तो था 2 फुट ऐसा, तो 2x2 का दोहरा ये छन्ना, ये पर्याप्त छन्ना होता है। आपका गुंड का मुख हो चाहे आपकी बाल्टी का मुख हो, उसमें पर्याप्त रूप से ये आराम से सेट हो जाता है। इतना छन्ना होना चाहिए। ये जल शुद्धि है। जल को कपड़ा दोहरे छन्ना रहना चाहिए। जल छानने के पश्चात छन्ने को तुरंत सुखाना चाहिए। अधिक देर तक गीला रखने से उसमें जीवाणु की उत्पत्ति हो जाती है। और इस विषय ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि पहले तुमने पानी छाना, पानी खींचा और उसी अनछने पानी पहले कपड़ा डूब के निचोड़ लिया ऐसे। अरे वो कपड़ा तो पूरे पानी अनछना ही, उसमें तो आपने क्या किया, कुएं से पानी निकाला और पानी निकाला, अब कपड़ा सूखा था, आपने कहा कपड़ा गीला करना, उसी अनछने पानी में आपने कपड़ा डाला और डाल के उससे अच्छे निचोड़ लिया। अब उसने तो अनछना हो गया, पूरे उसके कण कण में पानी अनछना भर गया। अब तुम उसको लगा के छान रहे हो, उसमें तो पूरा अनछना का पुट बन चुका है। अब वो पूरा पानी जब भी छनेगा वो तो अनछन ही कहलाएगा। इसलिए पहले से कपड़े को सुखा लेना चाहिए। फिर सोले में वो कपड़ा उठाओ, उस पात्र में लगाओ जिसमें छानना है, उसको अब धो नहीं, अब दोबारा से धोने के लिए छना पानी चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं है छाना पानी। तो आप क्या करो, उसको रखो, लगाओ और फिर उसमें जो पानी डाला है उस पानी से अब वो अंदर का पात्र धो जिसमें छानना है। नहीं तो बहुत से लोग वही पानी से पात्र धो लेते हैं, फिर गलना लगा के छानते हैं, तो फिर तो उसमें तो अनछना लगी हुई है अनछने की, तो फिर तो अनछन ही कहलाएगा। तो सूखा पात्र होना चाहिए। जिस पात्र में पानी छान रहे हैं ना, वो पात्र सूखा होना चाहिए। जिस कपड़े से छान रहे हैं वो कपड़ा सूखा होना चाहिए। जिस कपड़े से छान रहे हो वो कपड़ा सूखा होना चाहिए। जिस पात्र में छान रहे हो पात्र सूखा नहीं। यदि दोनों को तुमने अनछने पानी से पहले ही गीला कर लिया, अब छान के भी क्या फायदा होगा। इसलिए उसमें लगाओ, फिर आप उस कपड़े को ऐसे नहीं कि ऐसे उठा लियो, उसको चारों तरफ से घड़ी करके उसको ऐसे पकड़ो कि जो गीला वाला हिस्सा है वो नीचे रह जाए और सूखा वाला वो तुम्हारे हाथ में पकड़ में आ जाए। और उसको उठाकर ऐसी जगह पे रखो जहां पर अनछना पानी ना हो। नहीं तो तुमने वो वहां से उठाया और वो बाल्टी थी जो अनछने पानी की, उसी में डाल दिया। अब उसी में डाल दिया, अब क्या हुआ, नीचे का सरफेस में पूरा पानी अनछना लग गया। अब फिर तुम उठा के उसमें डालोगे तो ऊपर से तो वो तो अनछना ही होगा पूरा पानी। तो उसको ऐसे स्थान पर रखो निकाल के जिससे कि वहां पर पानी का पुट ना हो, पानी का अंश ना हो। फिर उसको आप धो के पात्र को फिर आप छानो। चाहे आप मंदिर का अभिषेक के लिए जल लेके आते हो, चाहे किसी हार के लिए जल लेके आते। यदि छानने की विधि पता नहीं है तो आप अनछने जल से अभिषेक करोगे और अनछने जल से साधु को हार कराओगे। इसलिए सबसे पहले जल शुद्धि का बोल रहे हैं, द्रव्य शुद्धि में। दूसरे नंबर जल शुद्धि। जल शुद्धि तो कपड़ा इतना व्यवस्थित हो, उसको पानी छाने और फिर उसके बाद जब पानी छन जाए, अभी भी यहाँ भी बड़ी समस्या आती है। पानी छन जाता है तो क्या करते हैं,
हम वैसे ही कपड़ा उठाया उसी बाल्टी में से डुब 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 कर लेते। जो अनछने पानी की बाल्टी थी ना, उसी में कपड़ा लिया, छान तो लिया, इधर तो छान लिया, लेकिन वो कपड़ा उसमें डुब डुब कर लिया, अनछनी बाल्टी पानी है, और फिर ऐसा निचोके और उसी जो छना पानी का जो पात्र था उसी में बांध लाए। अरे ये क्या किया तुमने? इतनी मेहनत से छाना, इतनी मेहनत से छाना, और तुमने क्या किया? इतनी मेहनत छाना तो इतनी मेहनत से, लेकिन फिर क्या हुआ? आपने बिलछानी डाली, मतलब उसमें पानी में वापस डाला और उसी पानी में ऐसे ऐसे डोब लिया कपड़े को। अनछने पानी में ही ऐसे कपड़े को डोबिया, हो गई बिलछानी, और उसी को निचो दिया और उसी छने पानी के जो जिस पे छाना था उसी में बांध लिया। अब लो क्या हुआ? पूरी मेहनत बेकार, तो सब पानी अनछना हो गया। वो कपड़ा आपको अलग से बाल्टी में लाना चाहिए था। उस कपड़े को जो छना पानी था उस पानी से धोना चाहिए था। उस पानी से धोकर, उस पानी जैसे आप गंदोदक के गलसिया को धोते हो फिर गंदोदक में ही डालते हो ना कि भई इसमें पानी डाला तो वही गंदोदक ही हो जाएगा, इसलिए डाल दे। ऐसे ही उस अनछने पानी जो गलना था उसको आपने छने पानी से धोया और उसका जो पानी आया वो उसने आपने बाल्टी में भर लिया, और फिर धीरज से रस्सी के सहारे, कड़ेदार बाल्टी रहती तो एक छोर नीचे बांध दिया जाता है, एक छोर ऊपर बांध दिया जाता है, ऊपर से छोड़ी जाती है। जब बाल्टी नीचे पानी में पहुंच जाती है तो इस वाले छोर को उठा दिया जाता है तो बाल्टी ऐसी टेढ़ी हो जाती है, तो वहां पर उसकी बिलछानी आराम से नीचे पहुंच जाती है। ये हुई जल शुद्धि। हाँ, वो छना नहीं कहलाएगा, वो तो मन की संतुष्टि के लिए कह लो कि हमने छन्ना लगा लिया, लेकिन उसमें जीव जो पहली बात तो सूक्ष्म तो निकल बचे ही नहीं है, वो पतला ही छन्ना है, और जो स्थूल भी हैं उसी में जाके सड़ गए, मर गए, सड़ गए, मर गए, सड़ गए, मर गए, उनका हो गया रहा है। वो तो नाली उससे टोंटी से निकले, उसमें गलने में आए, छन्ने में, उसी में रह गए, सड़ गए, मर गए। वो महीना भर से बंधा ही हुआ है, वो गलने ही आखिर में कपड़े ही छड़ के खत्म हो गए, तब जाके तुमने दूसरा बदला। वो ऐसी हालत खराब हो गई इस कपड़े की, पूरी सड़ गया वो पूरा। कुएं का पानी कुएं में जाएगा, किसमें? हाँ तो होने दो ना उसके, हाँ तो उसके जीव उसी में रहेंगे, रहने दो उसके जीव उसी में, उसके जीव उसी में रहने दो। उनकी आयु समाप्त होगी वो चले जाएंगे, उनकी आयु समाप्त हो अपने चले जाएंगे। सूक्ष्म जीव है, वो अपने आप आते रहेंगे, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ऐसे वो घरों में लगा के अपन अपनी संतुष्टि जरूर कर लेते हैं, लेकिन वो संतुष्टि पानी छना नहीं कहलाता। आपको कम से कम पीने में छना पानी का उपयोग करना चाहिए। आप कम से कम कुएं से नहीं ला सकते, नल से भी ला रहे हैं तो कम से कम आप उस जो आपकी पात्र है उसमें कपड़ा लगाकर नल से पानी छान लो, फिर जो बिलछानी बने, जो आपकी टंकी वगैरह है वहाँ पर उस पानी को डाल दो, क्योंकि आप कुएं पे तो जा नहीं सकते, खींच नहीं सकते। तो क्या करें? पहले तो सब लोग कुएं से ही पानी लेके आते, नल का सिस्टम था ही नहीं तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब क्या करें? वो पानी हमने छानने के बाद उसकी हमने बिलछानी करी, तो अब क्या करें इसे? तो जहाँ टंकी है, जहाँ पर पानी संग्रह है हमारा, अब कथन तो कथन ही होगा, अब कैसे कर सकते हो तुम जानो। कथन तो जो है सो है, पैसे तो कुएं का ही पानी लेके आओ। यदि आप उपयोग नल का भी करते हैं तो उसको कैसे गए? तो जहाँ पानी का स्टोरेज आप कर रहे हैं, जहाँ से पानी आ रहा है, उसी सोर्स में उन जीवों को वहाँ पर पहुँचा दो। अब कैसे पहुँचाओगे ये तुम्हारी समस्या है। जीव दया होगी तो सब प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाती, नहीं होगी तो सब प्रकार के बहाने हो जाते हैं, तो वहाँ पहुँचा दें। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, कम से कम कहाँ पीने का पानी, और फिर उसको छान कर उसको गर्म कर लो, उसको छान कर फिर उसको गर्म कर लो। गर्म होने से पानी की मर्यादा बढ़ जाती है। कुनकुना पानी 6 घंटे तक आप पी सकते हो, वो अच्छा नहीं होगा। थोड़ा तेज गर्म पानी 12 घंटे तक हम पी सकते हैं, वो अनछना नहीं कहलाएगा। और पूरा उबला हुआ पानी
24 घंटे तक मर्यादा से युक्त रहता है। आप एक बार पानी अच्छे गर्म कर लो तो डॉक्टर तो कहते हैं भी उबला पानी पिया करो, उबला पानी करके गर्म नहीं पीना तो मत पियो, उबला पानी ठंडा करके पी लो, जिससे उसके बैक्टीरियाज वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जितना भी आयरन है, जितना भी बैक्टीरिया, सब नीचे बैठ जाए। आप देखो पानी को यदि आप उबालेंगे तो उसके नीचे सफ़ेद 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 आयरन आके जम जाता है, जो शरीर को बहुत नुकसान। यही आयरन आगे जाके पत्थरी के रूप में बदल जाते हैं हमारे पेट में। पत्थर पत्थर कहते हैं, कहाँ से पत्थर, कौन से खा लिया हमने? गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद होता है, ये जमता जाता है जमता जाता है जमता जाता है, यही पत्थरी का रूप ले लेता है, फिर स्टोन हो जाता है। इसलिए पानी को तो हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए। डॉक्टर भी सलाह दें, कितना भी आरओ का कोई भी पानी हो, डॉक्टर खुद सब लोग पानी उबाल कर पीते हैं। हमारा जैन दर्शन तो पहले ही कह रहा है भैया मर्यादित पानी पियो, मर्यादित पानी पियोगे तो उबालना ही पड़ेगा। अच्छे से एक बार उबाल लो, 24 घंटे की मर्यादा होगी, ढक दो, फिर वो ठंडा भी हो जाएगा, आप पीते रहो उस पानी को। और उबालना नहीं तो 12 घंटे की मर्यादा वाला कर लो, और नहीं करना 6 घंटे कर लो, 6 घंटे बाद फिर से दोबारा से कर लो। छना पानी 48 मिनट बाद अंतर्मुहूर्त बाद अनछना हो जाता है। जो कच्चा पानी है जिसे हमने छाना है वो 48 मिनट बाद क्या हो जाता है? अनछन हो जाता है, फिर से हमें छानना पड़ता है। तो ये जल शुद्धि है। कितनी देर तक हम उसको जल उपयोग कर रहे हैं, कितनी देर के जल का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि सारी सामग्री उसी जल से बननी है। यदि जल ही अशुद्ध है तो सारी सामग्री अशुद्ध है। सारी सामग्री भोजन में किससे बननी है? जल से बननी है। यदि आपने जल शुद्धि नहीं रखी, सही से भोजन जल नहीं छाना, तो आपकी बनने वाली सारी सामग्री अशुद्ध होती चली जाएगी। चाहे आपका घी शुद्ध था, आपका आटा शुद्ध था, आपका तेल शुद्ध था, आपके मसाले शुद्ध थे, लेकिन जल अशुद्ध था। जल अच्छी तरह से आपने छाना नहीं था, जल अच्छी तरह बिलछानी नहीं डाली थी, तो आपका पूरा चौका अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। अब और फिर आप शुद्धि बोलकर हाथ देते हैं तो पाप बंद बनेगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तीसरा आ जाता है अग्नि शुद्धि। पहले तो लकड़ियों पर खाना बनता था, तो लकड़ियों को देखकर कि घुनी वगैरह ना हो, कीड़े मीड़े तो नहीं लग गए हों। चूल्हे थे, अब चूल्हे नहीं हैं, इसलिए ठीक है अब गैस पे, तो गैस में भी देखो, गैस में भी लाल कीड़े हो जाते हैं। आपने गौर से देखा होगा, गैस का बर्नल भी उठाओगे ना, उसके अंदर लाल कीड़े घूमते दिखेंगे तुमको। कभी देखा गैस खोल के? नहीं देखा ना। कभी गैस खोल के देखना, क्योंकि उसमें आपके चाय उबलती है, चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है, पानी गिर जाता है, सब्जी गिर जाती है, आप चावल बनाते तो उसका वाष्प से पानी उसका चला जाता है, और भी सामग्री उसमें गिरती रहती है, अंदर कीड़े पड़ते रहते हैं उसमें। हमने कई बार देखे गैसों के अंदर लाल छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, जैसे कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच, इसका छोटा सा रूप मान लो, इतना था, अलग लाल टाइप का कीड़ा होता है, वो उस गैस के अंदर बन जाता है। इसलिए गैस के बर्नल को भी रोज उठा के देखना चाहिए जलाने से पहले। पहले तो लकड़ियों को देखने का था कि लकड़ी घुनी तो नहीं है, अब चौका लगा रहे हैं तो एक बार उसका बर्नल तो खुल ही जाता है ना, ऊपर का जो रहता है, उसको उठा के देख लो, कोई कीड़ा तो उसके अंदर नहीं चला गया, कोई जीव तो कहीं से आके, क्योंकि जहां पे आप नॉब रहती है ना, वहां भी इतना बड़ा गड्ढा रहता है उसके जाने का, तो वहां से भी कोई जीव छिपकली आदि अंदर जा सकती है उसमें। जो नॉब रहता है ना बर्नल का आगे का सबसे, उधर से जहां से गैस जाती है, वहां पर जो पाइप लगा हुआ है, उस पाइप में इतना बड़ा बड़ा गोल 2 गड्ढे रहते हैं दोनों तरफ, पाइप के दोनों तरफ, उससे भी जीव अंदर घुस सकता है। उसके अंदर जीव है, छिपकली हैं, कॉकरोच हैं, वो तो घूम ही रहे हैं और उसके अंदर चले गए, और तुमने देखा नहीं, वे तो इधर आग लगाई, साथ में वे भी जल गए, स्वाहा। तो पता भी नहीं चला कि हम इधर सोले का भोजन बना रहे हैं और उसके अंदर जीव जल रहा है। इसलिए जब भी कार्य करो गैस पे, एक बार गैस का बर्नल, कितनी देर लगेगी, बर्नल उठाकर देख लो कहीं कोई कीड़ा तो अंदर नहीं घुस गया, कोई छिपकली आदि तो अंदर नहीं घुस गई, कोई चला तो नहीं गए। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ होगा, तो वो दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये आपकी अग्नि शुद्धि। अब गैस है तो गैस में तो इसी तरह से आप देख के अग्नि शुद्धि कर सकते हैं। पहले लकड़ियां को देखते थे, तो अब लकड़ियां तो देख नहीं पा रहे, तो लकड़ियां क्या देखेंगे, तो ये अग्नि शुद्धि हमारी हो गई।
ये तीसरी शुद्धि हो गई। द्रव्य शुद्धि में तीसरी अग्नि शुद्धि। फिर आती है कर्ता शुद्धि, ये महत्वपूर्ण शुद्धि। जो करने वाला है वो कैसा होना चाहिए? भोजन बनाने वाला स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। इधर खांसी है, जुकाम है, खांसता रहा है, मुंह से थूक निकल रहा है और वो सब सामग्री में गिर रहा है। इसलिए भोजन बनाते समय मौन रखना चाहिए। आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हो, और मुंह में से लका थूक जो भी है वो सब आपकी सब्जियों में, रोटियों में, आटे में, सब में गिर रही है। और आपको, क्योंकि हमको खुद नहीं दिखता, लेकिन आप कभी देखोगे, आप पढ़ते रहते हो, पढ़ते आपको नहीं थूक निकल रहा, लेकिन आपको दिखेगा उस किताब पर थूक के धब्बे छीटे छीटे दिख जाते हैं। तब समझ आ रहा है अच्छा हमारे मुंह से थूक निकलता है। अब वो तो सामने थी तो दिख गया, कागज था, लेकिन आटे में गिर गया तो तुम्हें कहां से दिखेगा? पानी में गिरेगा तुम्हें कहां से दिखेगा? सामग्री में गिरेगा तुम्हें कहां से दिखेगा? वो तो उसमें मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आएगा। वो तो कागज था इसलिए तुम्हें दिख भी गया कि कागज में वो सोख नहीं पाया तो दिख गया सामने के थूक के छींटे हैं हमारे बोलने से, देखो छींटे उधर से। इसलिए चाहे भगवान की जब अभिषेक आदि भी करें ना, वहां भी आप जोर जोर से पाठ मत पढ़ो, वहां पे खड़े होके। पाठ पढ़ना है पहले पढ़ लो, बाद में पढ़ लो। वहां जाकर को शांति से अभिषेक करके आ जाओ। तुम वहां जाकर जोर जोर से पाठ पढ़ रहे हो, तुम्हारे मुख से जो थूक के कण हैं जिन पे तुम्हारे ऊपर उछट कर गिर रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। क्यों? तुम तो पानी डाले तो तुम्हें क्या है दिखेगी, तो इस पानी का वो बूंदी समझ में आएगी तुम्हें, तो थूक थोड़ी समझ में आएगा। तुम तो यही समझो पानी की बूंद होगी। पानी पानी एक सा, मुख से निकले चाहे कलश से निकले। इसलिए भगवान के समक्ष जब हम जाएं, वेदी पर खड़े हों, हाथ में कलश हो, तो भैया मौन रहो, कलश कर लो, फिर नीचे आके दूर खड़े को खूब जोर से बोलो, जितनी भक्ति करना है खूब पढ़ो भक्तियां। ऐसे ही आहार में भी आप कटोरी ले रहे हैं, आपने वस्तु ली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, उसी को मुंह पे नीचे करके बोल दिया, उसमें थूक रहे, आप काय की शुद्धि बची है बताओ? इसलिए पहले शुद्धि बोलो, उसके बाद सामग्री हाथ में लो। पहले शुद्धि बोलो, बाद में सामग्री पकड़ो। सामग्री पकड़ने वाला व्यक्ति मौन से खड़ा रहना चाहिए कि हमारे कारण से कहीं थूक वगैरह उछट गया, वस्तु अशुद्ध हो गई, और अशुद्ध वस्तु यदि हमारे द्वारा आहार में चल गई तो कुबो भूमि का बंध होगा। किसका? कुबो भूमि का। भोजन बनाने वाला स्वस्थ हो, नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने हो, नाखून बड़े बड़े ना हो। नहीं तो आज भैया ऐसे बड़े बड़े नाखून रहते हैं साहब, तिरंच, ये पक्के आगे जाके तिरंच बनने वाले हैं जितने भी, क्योंकि तिरंचों के सबके नाखून बड़े बड़े होते हैं। देखा आपने, जो भी हिंसक जानवर हैं, प्रकृति ने उनको मांस को फाड़ने के लिए नुकीले नाखून दिए। जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके नाखून नुकीले होते हैं, चोंच नुकीली, नाखून नुकीले होते हैं। और जितने शाकाहारी जीव हैं उनके नाखून सात्विक होते हैं। गाय देख लो, भैंस देख लो, इनके इनके कभी नाखून ऐसे नुकीले नहीं होते। और लेकिन जितने भी हिंसक जीव हों, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, कोई भी हो, जो जीव तुम देख सकते हो, शेर हो, सबके देख लो आप, सबके नाखून नुकीले। ऐसे जो घर में अपने हाथ के नाखून बढ़ा रहे हैं ना, आगे या तो वे उस प्रयास से आए हैं। अरे दो प्रकार के जीव होते हैं ना, या तो उस प्रयास से आए हैं या उस पर्याय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं नाखून कैसे का उपयोग करें। तो तिरंच या तो बन के आए, तिरंच से तो संस्कार पड़े बढ़ाने के, या फिर संस्कार डाल रहे हैं। दो प्रकार से लोग होते हैं, एक तो रिटायरमेंट हो जाते हैं, जैसे जज साहब रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी जज थे तो थोड़ा रहता ना, अभी कैसे चला जाएगा इतनी जल्दी, तो वो थोड़ा सा रहन सहन उसी प्रकार का रहता है। और एक भैया अब जज बनने वाले हैं तो थोड़ा अच्छे से रहेंगे, तो अभी से अभ्यास करता है कैसे रहेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बोलेंगे। एक वैसा व्यक्ति, और एक तो तिरंच दिखे रहे वे हैं ही वैसी। तो एक जो नाखून बढ़ा रहा है या इसलिए बढ़ा रहा है कि आगे जाके हमें बनना है तिरंच, तो कैसे बनेंगे, तो उस समय कैसे नाखून रहना चाहिए ऐसे बड़े बड़े, तो अभी से देख रहे हैं। या फिर बन के आया वहाँ से तो संस्कार पूर्व के हैं,
सिर्फ मन नहीं होता काटने का, उसी में गंदगी, वो शुद्धि अशुद्धि उन्हीं हाथों से करते हैं, वो भर जाती है, वो वही मुंह में घुस। कैसे आप, कितना व्यक्ति कह रहे हैं यहाँ पर कि नाखून बड़े ना हो, नैन पॉलिश नहीं लगी होना चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगाना होना चाहिए, पाउडर आदि नहीं लगाना चाहिए, रेशमी साड़ी, काले रंग के ऊनी गीले कपड़े, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये तो महीना महीना तो लोग सोते नहीं है, सोला कपड़ा है, बस क्या करेंगे, पानी में डाला निचोया सुखा दिया, पानी में डाला निचोया सुखा दिया, कभी उसे धोते नहीं है, महीना महीना निकल जाते हैं, एक आध दिन सरफ में धो लें, सो नहीं, 16 कपड़ा करना कितना सा काम रहता है, बस हारी तो दिए थे हमने, कुछ किया तो ऐसे कर दे, काले कलूटे से कपड़े हो जाते हैं, फिर भी वे हाथ देते रहे। ऐसे ही जब कोई आता है ना भैया, वो मंदिर से देखा कि पहन के आते हैं, कोई बहुत से लोग उनको इतने अच्छे कपड़े नहीं दिखते, वो मंदिर में भी खराब सा कपड़ा होना वो पहन के आ जाएंगे, अच्छे कपड़े भी होंगे ना वे नहीं पहनेंगे, वे ढूंढ ढांड के कौन सा खराब सा कपड़ा दिख रहा है वो पहनेंगे। कई लोग होते हैं तो हम तो भैया देख लेते हैं, कपड़ा खराब भगा ही देते हैं, तू भग जाओ, मैं खाने नहीं लेना तुझसे, ऐसा गंदा सा कपड़ा पहन के आ जाएंगे, ऐसा गंदा सा, उन्हें बस कहें कि धोती दुपट्टा होना चाहिए। कैसे हैं इससे मतलब नहीं, एक ग्रास दे के भगना है तो कैसा ही पहने और आ गए, नहीं, स्वच्छ साफ कपड़े होना चाहिए। और आचार्य बन तो कहते हैं अपने स्वयं के कपड़े होना चाहिए, कभी दूसरे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, दूसरे की बीमारियां हमको लग सकती हैं, किसी को दाद है, खाज है, पीड़ा है, कष्ट है, बीमार है, बुखार है, बैक्टीरिया उस शरीर में है, उसने कपड़े उतार के फेंके, तुमने पहन लिए, वो रोग तुमको लग गया। अपने घर से अपना कपड़ा लेके आओ, अपने घर से अपना कपड़ा पहनो, दूसरे का उतरन नहीं पहनना चाहिए। इतने कपड़े आप घर में रखते हो, एक जोड़ी कपड़ा और रख लो, इतने कपड़े रखते हो आप, एक जोड़ी कपड़ा और धोती दुपट्टा रख लो, ये मेरे भगवान के अभिषेक का कपड़ा है, मैं इसको खुद धोऊंगा, खुद सुखाऊंगा और खुद पहनूंगा, मैं दूसरे के पहने हुए कपड़ों को क्यों पहनूंगा। ये मेरा आहार का कपड़ा है, इसमें खुद सुखाऊंगा, खुद धोऊंगा, खुद सुखाऊंगा, खुद पहनूंगा, मैं दूसरों के कपड़े नहीं पहनूंगा। अपना कपड़ा पहनना चाहिए, जैसे भी अपने अपने कपड़े पहन के आते, दूसरे के पहन के आते हैं, अपने पहन के आते, दूसरे के पहन के हैं। अब वो लंबी कथा है उनकी, हाँ, इसलिए समझ लो, वो नंबर 1 का माल नहीं आता, 2 का माल आता है, विदेशों का माल आता है जो एक बार पहन कर छोड़ देते हैं, वो वाला आता है, इस तरह से अनेक प्रकार से, है ना। पर अभी यहाँ पर जो आप मार्केट से खरीद के लाए वो आपका, जो अपने बाजार से खरीदा वो आपका, उसी को अपने अपने पास रखो, अपना सुखाओ, अपना पहनो, वो आपका। हाँ, तो आप अपना लेके आया करो ना विमल जी, घर से सुखा लाओ, तो यहाँ अलग से डाल दो, तो अपना नाम लिख के अपना चिन्ह बना के डाल दो। अच्छा, अलग से कलर का कपड़ा लाओगे तो पकड़ में आ जाएगा, कोई दूसरा पहनेगा तो। तुम अपना अच्छा सुंदर कपड़ा लाओ, उन कपड़ों में मिल भी जाएगा, अलग से दिखेगा, तो स्वतः ही कोई नहीं पहनेगा। एक बार जब आप बता दोगे मेरा कपड़ा है, तो कोई थोड़ी ना ऐसा है जो तुम्हारा कपड़ा पहनेगा। हाँ, बस आप लेके आओ अपना कपड़ा, सुखाओ अपने हाथ से, फिर देखो क्या आनंद आता है आपको अपना कपड़ा पहनने में। नहीं पहनता, ऐसे आप अपना कपड़ा खुद लाओ, सुखाओ, फिर देखना विमल जी, जब वो कपड़ा पहन के आप अभिषेक करोगे, आपके भाव ही दूसरे होंगे, भाव ही दूसरे होंगे। जब हम स्वयं अपना वस्त्र पहनकर अभिषेक आदि करते हैं, हार देते हैं, भाव ही दूसरे होते हैं। अपनी वस्तु दो, अपनी वस्तु पहनो। तो कह रहे हैं दूसरे के गंदे कपड़े नहीं पहनो,
अपने कपड़े पहनो, गंदे मत पहनो, साफ पहनो। अपने कपड़े समय समय पर सर्फ से आदि से साफ करते रहो। ऐसे नहीं बस डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया, वो गंदा काला होता चला रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। 1 घंटे का काम है, अभी तो देन कौन, अभी बाजार जाना है, उसे पहन के बाजार जाएंगे तो अच्छा पहनेंगे, आहार देने में कैसा भी पहन लेंगे चल जाएगा। नहीं, अब ऐसा है, आपकी व्यवस्था है, आगम की व्यवस्था तो ये है, आगम की व्यवस्था तो है अपना वस्त्र पहनो, अपना सुखाओ, अपना पहन के आओ, ईर्य पद से शोधन करके आओ, जमीन देखते हुए आओ, गंदगी पैर न धो, नंगे पैर आओगे तो अपने आप दिखेगा सब। शोधन के कपड़ा पहन के नंगे पैर आओगे तो अब जमीन अपने आप देख कर आओगे। अब हम भोगी हो गए हैं, हमें गाड़ी से एक कदम नीचे उतारना नहीं है, गाड़ी पे ही चलना है, गाड़ी पे घूमना है, घर से उतरे दुकान, दुकान से उतरे मंदिर, मतलब कहीं भी जाएंगे सो गाड़ी चाहिए। अब कहाँ से तुम भोगों के साथ तुम्हें शुद्धता मिलेगी? फिर तो भैया विनोद जी व्यवस्था करके रखें तो उसी को उपयोग करो। और क्या, अब तुम्हें सुविधाएं भी चाहिए उसके साथ 16, तो वो नहीं बनेगा, एक पंथ एक ही काज होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि उंगली वगैरह कट जाने पर खून आदि से स्पर्श, खून आदि ना निकल रहा हो शरीर से, कहीं से पीप खून आदि ना निकल रहा हो, नहीं फुला हो जाते हैं, कट जाता है ना, तो जैसे आपसे काम करते करते कट गया चक्कू से और खून भी निकल रहा है, तो उसी उंगली से या उसी हाथ से आहार देना चाहते हो, काम कर रहे हो उसी से, तो उस खून उसी में चला जाएगा। तो वैसी वस्तु नहीं हो, गर्मी में पसीने का स्पर्श ना हो, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। पसीना आता बहुत लोगों, वही काम कर रहे हो टपक रहा है, अरे आहार में भी आप देखोगे गर्मी में ऐसे लोग पसीना वो ले कटोरी कब टपक जाए पता नहीं वो बूंद, हम तो देखते रहते भैया ये उससे, भैया तू जा यार पहले पहुंच के जा, चेहरा कब टपक जाएगी पता भी नहीं चलेगा, हम इधर हाल ले तुम्हारी बूंद टपक गई उसे। पसीना देखा है, ऐसे मंदिर में ही यदि आपको पसीना आता हो खूब तो ज्यादा ऐसे रगड़ो ना भगवान को, नहीं तो सिर पटक के नहीं से रगड़ रहा भगवान के चाहता, पूरा पसीना भगवान को तुमने अपने लगा दिया। बहुत से लोग होते हैं सिर, उनको आदत है सिर रगड़ने। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर से पसीना आता है, सबको अपने अपने शरीर की प्रकृति पता है, आपको पता है मेरे शरीर से पसीना निकलता है, तो भैया तुम दूर से दर्शन कर लो, पुण्य ज्यादा कमा लोगे। लेकिन तुम सब छू रहे हैं, सब छू रहे हैं, उनको तो हम भी छुएंगे, आ रहा है तो आज हम क्या करें, ऐसे कह के तुम तो चढ़ गए और तुम्हें पूरा रगड़ दिया और पूरा पसीना अपने भगवान को लगा दिया। कोई बोले तो लड़ने खड़े हो गए, कोई कुछ कहे तो खराब पा गए। अपन को अपनी व्यवस्था खुद देखना चाहिए, मेरा शरीर कैसा है, मेरे शरीर में अभी पसीने की बहुलता है, मेरे को जरा जरा में पसीना आ जाता है, थोड़ी देर पसीना दिख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, तभी नहीं हमें तो करना है, तो भैया करो करो, और फिर पाप भी बंद तुम करो, हाथ से ऐसे पहुंच लिए और फिर बिना हाथों से छू लिए। नहीं भैया, हाथ धो के अच्छे से साफ करो, और आपको पसीना आ रहा है अच्छे से पहुंचो, फिर उसको चाहे आहार के समय हो चाहे भगवान की भक्ति आदि समय, आहार में भी आपको यदि पसीना आता है तो एक कपड़ा अलग से रखो अपने पास, एक रुमाल एक नैपकिन अपने पास रखो, ऐसा नहीं कि वही धोती से पहुंच रहे, अरे अभिषेक की धोती है वो तो हमें कपड़ा पसीना पहुंचने की धोती है, वो अभिषेक की धोती है, आहार के लिए धोती दी गई है, समाज ने उपलब्ध कराई है, वो पसीना पहुंचने के लिए नहीं दी तुम्हारे। अपना कपड़ा साथ में लाओ या वहां पे सुखा दो सोले में, उसको फंसाओ बगल में, पसीना उससे पहुंचो, फिर हाथ धो लो। व्यवस्थित आपको यदि विवेक होगा तो आप वैसा काम करें, नहीं अविवेक तो उसी से पहुंच लोगे, उसी सब ऐसे कर लोगे, फिर उसी सब छूते रहोगे, और नहीं तो वही सिर गीला वो इसी पसीना वाला सिर भगवान के चरणों में लगा दोगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। बोलो। हाँ, तो बस वहाँ पे यही ध्यान रखना चाहिए, पसीना आ रहा है, आप प्रतिमा उठा रहे हो तो ये देखो पसीना नहीं आना चाहिए, पसीना नहीं लगना चाहिए आपके हाथ में, सिर में, जहाँ भी पसीना आ रहा है उसका ध्यान रखो। आपको सिर पे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ रखना है वहाँ रखो, लेकिन पसीने का ध्यान रखो। हाँ,
अब भैया मस्तको परी है, अब मस्तक तुम्हारा कहाँ है तुम जानो, बस अब जहाँ हो वहाँ रख लो, मस्तक पर रखना है। मस्तक कहाँ है तुम्हारा, मस्तक पर रखना बोल दिया ना, अब मस्तक कहाँ है तुम्हारा तुम जानो। गर्मी में पसीना का स्पर्श ना हो, पसीना खाद्य वस्तुओं में ना गिरे। अभी चौका तो साथ में उसमें ही लगाते जाओ, जो तो शुद्धि की विषय है तो वो वहाँ भी शुद्धि चलेगी। ये कर्ता शुद्धि तो भगवान के अभिषेक में भी चलेगी, वहाँ भी वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, वहाँ भी आपके ऐसे प्रसादन क्रीम पाउडर लगा के वहाँ भी नहीं आना। तो वो शुद्धियाँ जो यहाँ आ रही हैं वो शुद्धियाँ वहाँ भी संदोष द्रव्य कर्ता शुद्धि में, कि वस्त्र यहाँ जब आहार के लिए शुद्ध रहें तो भगवान के अभिषेक के लिए की भी शुद्ध वस्तुओं की जरूरत है। तो पसीना आदि ना है, नाखून आदि ना बढ़ियों, ऐसे रेशमी आदि कपड़ों को पहन के ना आए। अपने भी नाखून देखते रहें, समय समय पर गंदे हो जाते हैं, काले पड़ रहे हैं, उनको समय समय पर साफ करते रहें, बनाते रहें। लंबे नाखून नहीं होना चाहिए, गंदगी अच्छी नहीं होती, वो मुंह में ही जाती है आपके, है ना। और आपको भी कभी कभी कोई देख ले शर्म लगती, फिर आप ऐसे कर लेते हो, काले। तो इसलिए समय समय पर उनको निकालते रहो, निकाल कर साफ स्वच्छ रखो। जितने साफ स्वच्छ रहोगे तो आपको भी चार लोगों के बीच में अच्छा लगेगा। इस तरह ये कर्ता शुद्धि, ये 4 प्रकार की द्रव्य शुद्धि होगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर आएंगे। अब अगली 4 शुद्धि कौन सी रह गई, द्रव्य के बाद क्षेत्र शुद्धि, 4 प्रकार की 6 शुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।